हो जाएगा ना। जैसे आज गुणा किए और वर्ण से आज पहले तो गुण कर दो। अवर्ण से परे मतलब क्या होता है भैया, तो कौन बताता है? अधेन गुणा। अधेन गुणा कि अत और एन की गुण संज्ञा होती है, अर्थात यहाँ अ चाहे ए चाहे ओ कर दो, यही होगा ना। इसी का नाम है गुण बोल दिया। तो वैसे ही ये बोला कि दस लोप क्या बोला, उसका लोप कर दो। तो लोप बराबर क्या? अदर्शनम लोप रहते प्रसक्तस्य बराबर विद्यमानस्य अदर्शनम लोप विद्यमान होते भी किसका क्या अदर्शन होती है? दर्शन दिखाई ना दे। हाँ, सुनाई ना दे, उसी को क्या कहते हैं? लोप कहते हैं, ठीक ना। तो इस नियम से हमारा क्या प्राप्त हो गया? अयुण का नाम हो गया उपदेश। और हाँ, अयुण रीलिरी का उपदेश नाम हो गया सूत्र होने से। अंतिम जो ड़ का है उसकी संज्ञा लंत्यम से तस लोप से लोप करने जाएंगे। लोप प्राप्त हो गया ना। हाँ, लोप प्राप्त हो गया। लोप बराबर उसको हटा दो एक तरह से, तब वो एक पंक्ति लिख दिए थे क्या? अणादयो अर्थात उसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? उसमें अनादि की सिद्धि के लिए। हाँ, सिद्धि के। तो कहना क्या चाह रहे हो? ये आपसे बीज संज्ञा तो हो जाएगी, लेकिन हाँ, दस लोप का लोप मत करना। मतलब अगर इस संज्ञा करे लोप कर दो तो सिद्धि होगी। हाँ, प्रत्याग की सिद्धि नहीं होगी। बराबर उसका अर्थ। हाँ, एक एक पंक्ति के लगा ना। पहले के थे ना, पहले के पुराने पंक्ति लगाते थे ना। जितने बड़े बड़े विद्वान थे एक एक पंक्ति कहते हैं। विद्वान उसको कहा जाता है जो पंक्ति लगाए। पहले में अपने में लड़ाई चलती थी कि पंक्ति लगाओ, वो शास्त्रार्थ तो बोल लोगे, वो कर नहीं पंडित माने पंक्ति लगाओ, पंक्ति कहते थे। हाँ, मतलब राधि का अर्थ क्या? ये पंक्ति हो गई ना। तो उसका अर्थ है कि राधि जो है शब्द है वो उसकी तगीत संज्ञा करो, लेकिन दस लोप से लोप मत करना, क्योंकि और आदि प्रत्याहार बनाने के लिए है। काम खत्म। अगर लोप कर देंगे तो प्रत्याहार नहीं सिद्धि होगी। तो ये मतलब उस पंक्ति का अर्थ है। एक लाइन याद खाली रखेंगे, राधियो अर्थार्थ का क्या अर्थ है, ठीक ना। ये बस हो गया, उसका जीवन भर उतना ही अर्थ होगा और कुछ नहीं होता है, ठीक ना। कि क्या राधियो अनाद्यार्था का क्या होगा? कि आदि की तय संज्ञा करेंगे लेकिन लोप नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि और आदि प्रत्याहार बनाने के लिए है। बस वही अर्थ है, सिद्धि के लिए है। हाँ, तो उसका लोप मत करो, प्राप्त हो गया। इस संज्ञा तो लोप प्राप्त हो गया ना। अरे भैया 10 लोप आकर कहेगा इसका नाम ही उसका लोप कर दो, तो लोप करने जाएंगे तब वो आप पंक्ति का वो अर्थ है कि भैया इस संज्ञा तो करो लेकिन लोप मत करो, और आदि प्रत्याहार नहीं बनना है। बस इतना ही उसका है। हाँ, उसका भी हो गया था। आदि संहिता का भी कर दिए थे ना। आदि अंत्य सहिता अंतेन ईता सहित आदि, वहाँ कोमा लगा दिया था। ये संज्ञा हो जाएगा ना। अर्थात जैसे अच बनाना है तो अंतिम इत हो गया चकार, उसके सहित आदि आ गया। तो अंतेन ईता सहित बराबर अच आदि तक हो गया। वह मध्यगाना उसके बीच में आने वाला के विरोध कराएगा और अपरा और प्रत्याहारेषु इतम न ग्रहण, ये भी आता यहाँ नहीं दिया। हाँ, इत संज्ञा नहीं तो बिचवा में तो वो भी आ जाएगा। कौन कौन आ जाता है? जैसे इन आएगा। हाँ, इन में र आता, अरे अच में र आता, क आता, अंग भी आ जाता ना। लेकिन तो नवी क्यों लेते हो? अच प्रत्याहार में कितना लेना चाहिए थे? 12 लेना चाहिए। 12 लेना चाहिए ना। अयुण का एक र भी है और एक का है। हाँ, रेलरी का एवं का ना च नहीं लेंगे। च तो संज्ञा संज्ञा को संज्ञा में प्रविष्ट नहीं किया जाता। अच्छा, ध्यान रखेंगे। जैसे संगी उसका आत्मानंद नाम, तो वो हमारे में थोड़े घुसा है। वो सब संज्ञा अलग होता है, संज्ञा अलग होता है। लेकिन यहाँ स्व के ग्रहण करने से स्व से संज्ञा से एक संज्ञा कोटि में आदि वर्ण को लिया गया है। नहीं तो कहीं दुनिया में नियम है संज्ञा का संज्ञा में प्रविष्ट नहीं होता है। पुस्तक का संज्ञा है, इसमें वो थोड़े रहता है। ये अर्थवा में थोड़े पुस्तक रहता है। पुस्तक अलग होता है, ये अलग होता है। हाँ, ध्यान रखेंगे। हाँ, तब उसी तरह तुमने अच संज्ञा कर दिए। अच संज्ञा ना। अंतेन ईता सहित आदि बराबर अच और, तब इसमें बोध किसका होना चाहिए? सिर्फ बीच वाला का अ और च का बोध नहीं होना चाहिए। वो तो संज्ञा है, लेकिन स्वम रूपम से स्व से लाने से आदि वर्ण को भी लिया जाता है। सिर्फ आदि को, ठीक ना। हाँ, लिया जाता है यार, ठीक ना। तो चलो ये हो गया था, इसलिए हम लोग ये सब प्रत्याहार बना लेते हैं ना। तो वहाँ तक फाइनल हो गया ना। एवं अचल आदि बना ले। अब आया था उकालो रस दीर्घ प्लुतः। तो इसमें कितने पद हैं? उकालो, उकालो, अच,
अच्छा। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः था, झ्रस्व बन गया। झ्रस्व किसे बन गया? पांच, अनेक से अनेक यहाँ पद। नहीं चलेगा, अनेक पांच। करने से नहीं होगा, 3 पद है। 3 है। उकालः प्रथमा का एक वचन, अच प्रथमा एक वचन, और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः भी प्रथमा का एक वचन। सभी हाँ। वचन। हाँ, सूत्रों में ज्यादातर देखेंगे ना, वो था षष्ठी, हाँ, पंचमी वर्तमान, और ज्यादा शब्द होगा तो द्वंद्व समास ज्यादा होता है। हाँ, मतलब जहाँ भी होगा सूत्रों में, ये भी देखा, दूसरा ज्यादा नहीं होगा, शब्द ज्यादा रहेगा ना तो द्वंद्व। वो द्वंद्व समास 2 प्रकार का होता है, और हाँ, और समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और इतरेतर योग उसमें बोलना पड़ेगा। हाँ, तब पहचान कैसे होगा? तो इतरेतर समाहार द्वंद्व में नपुंसक लिंग एक वचन ही होता है। समाहार द्वंद्व में। ठीक ना? समाहार द्वंद्व हुआ होगा, कम से कम 2 होगा तभी तो द्वंद्व होगा ना। 2 हो, 4 हो, 5, कम से कम 2। हाँ, तो उसी सूत्र से, लेकिन वो हम सूत्र छोड़ देते हैं। सूत्र जो भी हो, अपने से समझने के लिए सूत्र आएगा तो धीरे धीरे तो हो ही जाएगा। समाहार द्वंद्व में नपुंसक लिंग एक वचन होता है। पीछे इधर मत दिखा, यहाँ तो यहीं रह जाएगा ना, पीछे खाली वाले पन्ने में रहेगा ना, तो ये सब आइडिया मिलाने के लिए, ठीक ना? तो ये होता है, ठीक। नपुंसक लिंग एक वचन होगा समाहार द्वंद्व। हाँ, समाहार द्वंद्व में अगर उसका नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो छंदोवत सूत्राणी भवंती मानना पड़ेगा, कुछ छांदस मानना पड़ेगा, ठीक ना? तो देखो, उकालो एक शब्द बना है, उकालह ना, उकालो बन गया है, उकालह था, और अच है। हाँ, प्रथमा का एक वचन, और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, झ्रस्व किसे बन गया है? झयो श्याम। उससे बन गया ना। तो देखन लिखे थे इतना ही कर। हाँ, थोड़ा इधर ही हो जावा, ठीक है? वो पानी से मार दो, उससे होगा ना। इसमें पानी कहीं लगा है, देखो कहीं किनारे पर। हाँ, बस वो है, हल्का मार, नहीं बस ऐसे मार। ये बोर्ड खराब है, नहीं तो हम लोग वहाँ का बोर्ड ठीक वो नहीं है ना, तो ये पानी के बिना हम लोग तो रात दिन मिटाते हैं ना, ये बोर्डवा खराब है। बस, हाँ, हटाओ, बस उतना ही छोड़ दो। हाँ, अभी से जैसे गुरु जी आज प्रत्याहार बनाए, ठीक। हाँ, तो हाँ, जहाँ आपने संशय आदि ले लिया, अंत ले लिया। हाँ। अगर जब एड़ बनाया, अगर कोई बोले तो कहना समुदायकृत। हाँ, जैसे कोई एड़ प्रत्याहार है, तो एड़ प्रत्याहार से जैसे एड़ा तो अंत हो गया, और आदि से आगे पकड़ना चाहिए। हाँ, तो वही समुदाय समुदाय के, क्योंकि बोलेंगे तो सूत्र नहीं घट रहा था, कल घटाया था। अरे ईण प्रत्याहार में कहोगे कि आदिरंते न को घटाओ, तो बोला था अंतिम ईत, तो ड़कारवा ठीक है, लड़का तक जाते हैं। ईण में तो वहाँ तक लेते हैं ना, लड़का पर्णकार तक लिया जाता है ना। हाँ, ईण हरदम पर्णकार तक लिया जाता है, वायने वाली ये पंक्ति। और अण 2 होता है ना, अण प्रत्याहार 2 बनता है, एक में 3 भी लेते हैं और एक में 14 भी आता है, लड़ तक जाते हैं। कहाँ आता है तो अणुदित में बताए थे। हाँ, पर्णकार तक कहाँ लिया जाता है? अणुदित का जो अण आया है, अणुदित में भी है ना, तो वहाँ 14 को लेना है। और 4000 सूत्रों में कहीं भी अण आए, वहाँ कितना लिया जाता है? पूर्व बराबर 3 का। और ईण हरदम पर्णकार तक, तो ईण में कितने आएगा? किसमें? ईण प्रत्याहार में हरदम पर्णकार तक, अ तक नहीं, अ तक लेते तब तो 2 आता है ईण में, पर्णकार तक लेंगे तो ईण प्रत्याहार में कितने आएंगे? 14 2 कम कर दो, 12। अपने से 14 2 कम मत कर, देख के बोला। ईण प्रत्याहार में कितना आएगा? ईण में लण तक जाना है, हय अवरत नहीं है ना। हाँ, तो कितने आएगा? 5 2 7 8 5 13। हाँ, 13 आएगा ना। अरे भैया देख, 13 नीचे में 5 है, नीचे 5, और ऊपर में 4, 9, अच्छा, ऊपर में 9 हो गया, ठीक ना। और ऊपर में एक कम कर दो। हाँ, एक कम कर दो, नहीं तो तीनों लाइनवा ले लेते। 3 लाइन में हमारा 14 था, एक अकरवा हट गया। अरे 3 लाइन तो आ ही गया ना, मतलब अयुण रिलिक एवं गयौ छय, लाइन देखा 3 लाइन आ जाता, 3 लाइनों में खाली अ हट रहा है, तो 14 3 लाइन में ना करके। हाँ, 4, हाँ, तो वैसे नहीं 14 आता 3 लाइन में, 15 होना था, तो एक में 13, ठीक ना। तो ये तो हमारा हाँ चला रहे थे उकालो ये वाला प्रथमा का क्या है? एक वचन।
तो सु का होगा ना सब और अच्छ प्रथमा का एक वचन और हरस ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि सब प्रथमांत दीर्घ प्लुत प्लुत इधर प्रथमांत है। ये कहाँ का है? प्रथमांत पृथ्वी इसमें समास हुआ ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च। अगर अगर हाँ ना अगर यहाँ समाहार द्वंद्व करते तो उस नियम से क्या बनना चाहिए था? तो क्या बनना? ये बनना पुल्लिंग तक नहीं नपुंसक में ज्ञान का क्या बनता है इसमें? तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतम पाणिनि जी को बनाना चाहिए था, उनको नियम मालूम था ना। और इतरेतर द्वंद्व होगा तो दो होगा तो द्विवचन, बहुत होगा तो बहुवचन। तो ये बहुत है हाँ, अरे हमारे तीन है ना, हाँ 3 से लेकर के आगे को बहुत कहा जाता है, 2 को बहुत नहीं कहा जाता है बहुत, ठीक ना। तो बहुत है तो बहुवचन होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था? बहुवचन। तो बहुवचन में क्या लिखते हैं वहाँ? हाँ प्लुता। देखो अब अपने से पकड़ा, अपना माइंड लगावा, नहीं अगर तो आप बोलोगे ना तो हमको माइंड में लगेगा ना कि ये क्या नहीं पकड़ रहे हैं, तो हमको ज्ञान होगा तब तो बताएंगे ना, आप बोलोगे तभी होगा ना। तो वो बोले तब हाँ कि हाँ, क्योंकि उसी का प्लुतः बनना चाहिए था। इतरेतर योग द्वंद्व होता तो वहाँ प्लुतः ना होकर के 3 है तब प्लुतः होना चाहिए। अगर समाहार द्वंद्व होता तब प्लुतः का नपुंसक में जाते और तुम लगता है ना, तो ये क्यों नहीं बनाए पाणिनि? तो वहाँ सिद्धांतवा में लिखा अगर इसको समाहार द्वंद्व मानोगे तो छांदस क्या मानने का? पुस्तवा मानना पड़ेगा, पुलिंग मानना पड़ेगा, क्योंकि नपुंसक होना चाहिए ना। छांदस बराबर छंदोवा सूत्राणी भवंती मान करके सूत्र कहो चाहे छांदस कहो चाहे ठीक ना आर्स कहो जो भी कहो, ये गड़बड़ है यार। हाँ आर्स मतलब वेद को ऋषि और ऋषौ भव बराबर आर्स बराबर वैदिका अर्थात छांदसा और छंदोवा सूत्राणी भवंती सब ला करके वहीं गिराना है, ठीक ना। तो ये समाहार द्वंद्व मानेंगे तब पुष्प जो पुलिंग किया गया क्या मानेगा? छांदस। और इतरेतर योग द्वंद्व मानेंगे तो क्या मानेगा? एक वचन छांदस मानना पड़ेगा, अरे बहुवचन होना चाहिए था ना। तो चलो वो सब ज़्यादा हम नहीं करेंगे, उसको ये दिखा दिए थोड़ा सा कि वो सब नहीं। तो समाहार द्वंद्व में हमारा क्या होता है? नपुंसक लिंग एक वचन, और इतरेतर जो द्वंद्व में क्या होगा? 2 होगा तो द्विवचन, बहुत होगा उसमें लिंग के लिए हमको मतलब नहीं है, ठीक ना। अब ये माइंड में रखे रहिएगा। अब बनाओ अच्छा, इसको सब रूप से क्या किया गया होगा? रू का ये हो गया। अब कौन सूत्र लगेगा? कल बताया था वो नहीं, इधर आओ रू हो तो कौन लगता है? इधर आओ इधर रू करे को इधर आओ तो रो प्लुता द प्लुते हैं। हाँ वो नहीं अपने माइंड में रखा कि ये हरदम के लिए इधर ह्रस्वकार हो इधर ह्रस्वकार हो, इसमें रू का रे हो रे हाँ र होना चाहिए रू का, तो उसको ऊ होता है, ठीक ना। हो जाएगा हाँ हाँ तो रो प्लुता द प्लुते से रू को ऊ हो जाता है, ठीक ना। अभी अपने से आइडिया मिलाया जाए ना, सूत्र तो आता रहेगा, इसको ऊ हो जाएगा, ठीक है। और हसी इधर को ये अत को हटा करके इधर हर्ष भी रहेगा तो हो जाता है उसके नीचे। इधर का नियम, इधर का वही नियम रहेगा, इधर क्या रहेगा? हाँ मतलब हाँ ह्रस्व बराबर अप्लुत ह्रस्वाकार से परे रू को क्या था? ऊ होता है हर्ष पर मेरे, हर्ष बराबर हर्ष प्रत्याय बराबर कितना? हर्ष बराबर क्या पढ़े थे कि बराबर कितना पढ़े मेरा? 20। तो 20 में भी रहेगा तो हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा ना, यहाँ क्या है? तो अतो रो प्लुता हो जाएगा ना, हमारे समझ नहीं भैया हो गया। अब गुण यहाँ कौन सी संधि होगी? गुण। अरे अवर्ण से अच पर गुण होता है। अच्छा और देखो वो भी ध्यान रखो, अवर्ण से अच बराबर हमारा अच में कितना आता है? 9 में से सिर्फ अ ई उ रे ली 4 पढ़ने रहते ही गुण किया जाता है, इसे तो 9 आया था। और अ वर्ण से अगर इसी में से अच में से 4 आ जाए ए ओ आई औ, तो वहाँ वृद्धि उसको बाध्य कर देता है। कौन सूत्र है? वृद्धि रची। ए अवर्ण से एच परे रहते वृद्धि करो, तो ये छीन लेता है बेचारे को। तो इतने में गुण किया
किया जाता है इसमें। एक और बच गया है, एक क्या बच गया इसमें, इधर इधर क्या है, अ से अ होता है तो बराबर अ का सवर्ण दीर्घ होता है। अ का काम खत्म, बस 3 सूत्र में हो गया तो होता है। नहीं तो ध्यान रखा कि ये अपने से आइडिया तो कम से कम है ना, अ वर्ण से ये ई उ री लिरी रहते ही गुण करता है। बेचारा आया था अच परे तो 9 पर में, लेकिन उसको अपवाद हो जाता है सब ना, वो अपने माइंड में रहेंगे ना तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा भाई। ये सब तो जनरल नॉलेज वाले लड़के, आप लोग व्याकरण के हो, ये सब सामान्य विज्ञान वाले होते हैं ना, मतलब ये सब देने वाले, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले, वो सब ये सब याद रखते हैं, ठीक ना, कि हाँ उन सबको ये सब है। हम लोग के लिए तो सूत्र चाहिए, लेकिन शुरू के लिए बता रहे हैं कि अपने से ध्यान रखेंगे, उसको भी आएगा ना। 3 होते हैं, आ ए ओ हैं, हाँ गुण तो हमारा, लेकिन ये 1 2 3 ये 4 अक्षर है, तो वो कैसे आदेश होंगे? अब दिखाएंगे ना, देखो अ से ई होगा तो गुण करने जाएंगे तो तीनों प्राप्त होगा ना। अ ई में गुण कहेगा कि गुण कर दो, तो गुण कर तो निकल गया, तो आएगा 3 की उपस्थिति होगी, कौन कौन, अ ए ओ, स्थान मिलाएंगे, इसका स्थान क्या है, कंठ, इसका क्या है, अब उनमें से कोई कंठ तालु वाला है, इन तीनों गुणों में तो ये गुण होगा, अरे वो गुण होगा ना, अरे स्थानांतर तम्मा आ जाएगा ना, प्रसंगे सदी तो कह करके निकल गया, अवर्ण से अच परे आते गुण करना, तो अवर्ण से ही मिलेगा। अवर्ण में यहाँ अही नहीं होना चाहिए, अ आ कोई भी हो, इधर ई से कौन होगा, ई सभी प्रकार के आता है, वो आएगा, मतलब पहले तो यहाँ गुण क्या होगा, ये होगा ना, क्योंकि कंठ तालु और अवर्ण से वो आ गया तो कहेगा ये होगा, क्योंकि कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ वाला होता है ना, तो ये देखा, तो यहाँ भी करेंगे अवर्ण से ऊपर में, तो क्या करेंगे, वो करेंगे ना, ऊपर पे हाँ वो कर दिए। और यहाँ एक पदांता दती, सब कैसे वो गांव में क्या पढ़े, कम से कम संधिया भी तो पढ़ करके आए होते ना। हाँ हिंदी में अर्थ बतावा, अंग परे रहते, अंग सब गलत, एंग पदांत एंग से अर्थ पर में रहते, पदांत एंग, एंग प्रत्यार में कितना आता है, हाँ 2 आता है, तब पद के अंतिम में ये पद है ना, सुप्तिगंतम पदम से ये पद हो जाएगा ना, क्योंकि सतरवा कहीं तो वो बना दिया ना, तो ये पदांत एंग है, पदांत बराबर पद के अंत में एंग है, एंग में आएगा ना, तो पदांत एंग से अत पर में, अत बराबर हरस्वाकार, पर रहते दोनों का स्थान में कौन वाला रूप होता है, और पूर्व वाला रूप होगा, एक पदांता दती, तो ये वाला रूप होगा, बराबर इसको हटा दो, हटा देते हैं तो ऐसा है, और इसको झलाम जैसे सुनते से और इसको ये किसे झयो हो अन्य तरह श्याम से, तो ये वो कोई सूत्र नहीं है ना, वो नहीं, जब एंगा पदांता दती लगेगा, एंगी पर रूपम क्यों बोल रहे हैं भैया, पदांता दती, हाँ तो वो तो हो गया। अब ये बीच नहीं, पुराने पुस्तक में ऐसे नहीं लिखा होगा, ये आधुनिक लोग क्या किए ना, जहाँ ऐसा हो जाता है तो खंडाकार चिन्ह दे देते हैं, उसका उच्चारण होता है, समझने के लिए होता है सब अभी के लिए, अभी हम लोग की मोटी बोधी हो गई, नहीं तो पहले नहीं दिया जाता था, पहले अपने से ज्ञान करना पड़ता था कि है क्या, सभी पुस्तकों में नहीं लिखा रहेगा ऐसा, ठीक ना। हाँ तो हम लोग को ये नहीं कि वो कोई सूत्र नहीं करता है कि ऐसा चिन्ह दो, तब पुराने पुस्तकों में देखोगे तो खाली ऐसे ही लिखा रहेगा, वो कालोज लिखा रहेगा, ठीक ना, तो उसका उच्चारण नहीं है, ठीक ये और इसका बोलता है कि झय से परे, ठीक से बोला, झय में कितने आएगा, हाँ उसको पक्का कर भाई, अरे झय में कितने आएगा तभी तो हम काम करेंगे ना, झय वाले तरह, हाँ कौन कौन वर्ग का चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम, तो ये झय में आ जाएगा ना, आ जाएगा, झय से परे हकार है, हकारी है ना, पहले इसमें हरा में क्या क्या है, आ आ रा आ, हा के बाद क्या है, आ ना, रा, ह और आता तो हर हो जाता ना, गजब आदमी हो, अरे हा के बाद और रखते तो हा पूरा ऐसे हो जाता ना, हाँ थोड़ा माइंड में रखा तो हरा, तो ये ह पर में है, ये झय में आ जाएगा ना, झय से परे हकार को क्या बोलता है, पूर्व का सवर्णी कर दो, तो पूर्व ना, पूर्व की दीर्घ एकादश नहीं, यहाँ एकादश नहीं, झय से पर में ये हकार है, इसको पूर्व का सवर्णी कर दो, तो इसका सवर्णी कितने होंगे, इसको ले करके 5 कहलाएगा, इसका कौन च छ ज झ
इसका सभी अपने में वो वर्गों का होगा ना सवर्ण संज्ञा, तो इसका सवर्ण ही बोला तो पाँच आ जाएगा, इसको दिया जाता है उसको कौन कौन छ छ ज झ या खाली समझते जाओ, माइंड में देखो, माइंड बोल करके बैठेंगे, यही बोल करके वो हट गया कि ये झय से हकार पर में रहते विकल्प से उस हकारवा को क्या कर दो, इसका सवर्णी कर दो तो पाँच आएगा। इन पांचों की सवर्ण संज्ञा कौन किया होगा? सवर्ण संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? एक ही सूत्र है जी, और एक है री वर्णानस्य णत्वम वाच्यम, वही है ना, री वर्णयोर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, ठीक ना। तो ये देखो क्या बोलता है, तुल्यास प्रथम से हो जाएगा, पढ़े क्या उसका अर्थ है? स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेद एतद् मिश्रं तुल्यं तन्विता सवर्ण संज्ञा। वृत्ति याद है, हम हिंदी में हमको बताओ क्या उसका अर्थ है? तालवादी तालु आदि स्थान हाँ। और आभ्यंतर हाँ। प्रयत्न चेत द्वयम प्रयत्न हिंदी में उसका याद किए होते तो हिंदी में हमारे को बताओ ना। हाँ, तो हिंदी में ऐसे ऐसे बोलोगे तो हमको कैसे समझाओगे भाई? हमको समझावा ना, मैं विद्यार्थी हूँ, आप पढ़ा रहे हो तो उसका अर्थवा बताओ ना। तलवादी स्थान और आभ्यंतर प्रत, ये दोनों जिन वर्णों के साथ जिन वर्णों का क्या हो, तुल्य हो, समान हो, उसका परस्पर में सवर्ण संज्ञा, बस इतना ही उसका अर्थ। जीवन भर इतना करेंगे तो तोड़ मरोड़ के कर देंगे ना उसका, वही हिंदी उसका अर्थ है भाई। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम, ये न यत् क्या लिखे है, मिथा तुल्यम लिखा ना, अर्थात तलवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का जिन वर्णों के साथ तुल्य बराबर बराबर समान सदृश हो, उसकी परस्पर में सवर्ण, वो उसका सवर्णी कहलाएगा, वो उसका सवर्णी कहलाएगा। तो चलो एक में घटा लेते हैं, च और मान लिए कि यहाँ ले, चाहे छ ले लेता हूँ, इनका तलवादी स्थान एक ही है, च और छ का क्या है इसका तलवादी स्थान? तो ये पांचों का तालु, पांचों का तालु, अरे चू में आएगा ना। हाँ तो एक ही दो का घटा देता हूँ, मान लिए अभी दो का घटा च और इनका सवर्ण संज्ञा करेगा कि नहीं, तो तलवादी स्थान जो इसका है वही इसका भी है ना। और अभ्यंतर प्रयत्न, इन दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न लघु के अनुसार कितने होते हैं? पांच। कौन कौन? पांच ये होता है, ये तत्र उसमें से स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है? स्पर्श किसको बोलते हैं? कादयो मवसाना स्पर्शा, वो सब अपने। हाँ, हिंदी में क्या उसका अर्थ है? क से लेकर म पर्यंत बराबर कितने हो गए? क से लेकर म पर्यंत, वो हम लोग का हिंदी वाला लेना, क ख ग घ ङ छ, हाँ 25, मतलब हिंदी वाला, ये पाणिनि जी के सूत्र में का मत लेना। क से लेकर म पर्यंत बराबर क ख ग घ ङ छ, ये ना 25, उनको स्पर्श कहा जाता है, उनका नाम स्पर्श है, उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट, ठीक ना। ये ऐसे ऐसे लगाइए, बस उतना ही हमको चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो स्पृष्ट 25 का नाम हो गया, इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? और इसका भी स्पष्ट होगा। हाँ हो जाएगा ना। तो ये देखो, तो तलवादी स्थान इनका और इनका क्या, पांचों का क्या होगा? तलवादी स्थान हो गया तालु, और पांचों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा? स्पृष्ट आएगा ना। तो इन पांचों की परस्पर क्या हो जाएगी? आपस में सवर्ण संज्ञा, तो ये इस पांचों सवर्णी कहलाएंगे। समझ गए ना। एक एक घटा करके रखिए, बहुत सरल होता है भाई व्याकरण। जीवन भर के लिए अभी तक आप उसका अर्थ नहीं बता रहे, इतना घटाए रहेंगे तो हरदम वो काम देगा ना, कहाँ भी पढ़ना हो ये, ठीक ना। अच्छा ताकि च यहाँ के कौन करिए, इसका तो एक ज़्यादा भी होता है, यमंगणना नाम नासिका च, इसका तो नासिका भी होता है, तो इसकी सवर्ण संज्ञा क्यों की है? इसका तो देखो दोनों का अभ्यंतर ये स्पृष्ट हो गया, लेकिन इसका तो स्थान, इसका तो तालु भी है, इसका तालु भी है, और क्या है? तो इसकी कैसे किए? तो क्या बोला गया है? तलवादी स्थान बराबर मुख में होने वाला स्थान, ये नासिका मुख से बाहर है। हाँ तो नहीं, ये नासिका जो होता है ना, ये मुख से बाहर है, वो तलवादी स्थान है ना, किस कारण के? तुल्यास प्रयत्नम ना, तुल्य है आस्य, आस्य का वहाँ अर्थ मुख में होने वाला स्थान। तो ये हाँ, तो ये मुख
मुख में ये नहीं है, तो नासिका के कान से भी अगर यहाँ कान का उच्चारण होता है, नासिका और कान से भी, तभी इसकी श्रवण संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि वो क्या बोला है, मुख में होने वाला स्थान, तलवादी से क्या लेना है, मुख में होने वाला, वो बराबर है। तो मुख में स्थान होने वाला इसका दोनों एक है ना, भले इसका नासिका भी हो तभी कोई दोष नहीं है, नहीं तो कोई कह देगा ये इसका स्थान तो ज़्यादा भी है, तो हो जाएगी। तो ये 5 आ गया, 5 करना है ये हकार, तो हकार के स्थान में 5 तो बैठाएंगे नहीं, तब कौन सूत्र आता है? अरे भैया यथा संज्ञा थोड़े आएगा, 5 प्राप्त हो गए। हाँ, स्थानेंतरतम, उसका क्या अर्थ है हिंदी में, क्या अर्थ है? हाँ, प्रसंग होने मतलब प्राप्त होने पर, हाँ उसके नहीं, एक बोला कि हमको समझ, स्थान का प्रसंग होने पर प्राप्त होने पर आदेश होता है। आदेश, तो प्रसंग होने पर आदेश नहीं, जो सबसे सदृश हो, ये बोला ना कि प्राप्त सरल नहीं, सदृश, तुल्य, बराबर, उसके तो मिलता जुलता, तुल्यता मिलाने पर हाँ, वो उस पे आदेश, हाँ, प्रसंगे बराबर प्राप्त सती कर लेता हूँ, प्राप्त होने पर इसके इनके स्थान में ये प्राप्त होगा, तब प्राप्त होने पर जो सबसे सदृश हो वही करना है। वो सादृश्यम जो 4 प्रकार के गिनाया गया है, कौन कौन? अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत और नहीं, देखो क्या होता है, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत सादृश्यम। हाँ, वो सादृश्य बोलता है ना, सादृश्यम चतुर्विध, पहले स्थानकृत लेगा, स्थान वाला जाए, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, कृत में पूरा कर देना। हाँ देखो ऐसे लिखा, स्थानकृत सादृश्यम, ये यहाँ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ बीच में नहीं, शुरू में लिखेंगे तो हरदम हमको घटा, ये कहाँ खोजते रहेंगे। अर्थकृत सादृश्यम एक हो गया ना, स्थानकृत सादृश्यम, अर्थकृतम सादृश्यम और गुणकृत कृत सादृश्यम और प्रमाणकृतम सादृश्यम, चारों का दिखाएंगे सादृश्य होता है। अब इसमें से कौन सा लेना है? यहाँ अभी स्थान वाला सबसे बलवान होता है, अगर स्थान नहीं मिलेगा तब आगे जाएंगे, गुण उड़ देखेंगे अर्थ वाला, तो इसका पहले स्थान देखेंगे। हकार का स्थान क्या है? कंठ, इसमें कंठ वाला कोई नहीं है, ठीक ना। तो अर्थ भी दोनों का नहीं, हकार का कुछ अर्थ होता है, अर्थ के भी नहीं होगा, ठीक ना। अब प्रमाणकृत बराबर मात्रा कृत और गुणकृत से लेते हैं ना, वही अब प्रयत्न कृत, तब प्रयत्न में अब जाएंगे, ठीक ना। गुण प्रमाण से मात्रा लेते, प्रमाण मात्रा, और इसमें गुणकृत बराबर वही लेंगे ना, अभ्यंतर प्रयत्न चाहे प्रयत्न कृत, तब प्रयत्न अब दिखेंगे। इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? हकार का 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत विवृत, समृद्ध वेदा, स्पृष्टम स्पर्शा नाम, ईषद स्पृष्टम अंतस्थ, किसको बोलते हैं? यणो अंतस्था। हाँ, यण में कितने पर आते हैं? हाँ, कितने आते हैं? 4 यण, तो उसमें आता है हाँ नहीं आता है। और ईषद विवृतम उस्मणाम, हाँ, सल उस्माणः शब्द है, सल को उस्म वर्ण कहा जाता है। सल में कितने आएगा? 6। सल में कितने आएगा? 4, तीनों सकार और हकार, तो ये आता है ना। तो ये हो गया ईषद विवृत। इसमें ईषद विवृत वाले कौन है? कोई नहीं है। सल में आएगा तब ना, सल का होता है ना ईषद विवृतम उस्मणाम, उस्म वर्णों का ईषद विवृत होता है, ये ईषद विवृत वाला है, क्योंकि सल उस्माड़ा है, इसमें नहीं है, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, उसको आप लोग को रटवा रहा हूँ, आप लोग रटे रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं यही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओसा कर ले रहा हूँ। तो बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा कौन वो 11, ये 11 है ना। 11 में से उदात अनुदात स्वरित तो अच के लिए हटा दिया जाता है, क्योंकि अच का ही होता है, अरे उदात अनुदात स्वरित होता है। बच गया हमारा 8। तो 8 में देखो वही आया है, खरो विवारा श्वासा घोषाश्च। देखो पंक्ति लगा रहा हूँ, खर बोलो कितना आता है?
खर प्रत्याहार विवाह श्वासकोश खर प्रत्याहार हाँ तो खर पर तैयारी चल रहा है ना, बिना पर तैयारी विवाह है। श्वासकोश 14 ठीक से बोला, खर में कितना आएगा? सही होगा तो बोला, खर में 13 आएगा। कौन कौन आएगा? वर्ग का द्वितीय, प्रथम और सशस्त्र। हाँ, तब खर का होता है द्विवार, श्वासकोश श्वास और अघोष। हस हस संवार क्या? हस हस संवार संवार नाद घोषा। हस में कितना आता है? ये 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा ना। और संवार नाद घोष। कौन कौन दिशा आता है? हाया वारा हाँ। और बाकी वर्ग का पंचम, चतुर्थ, तृतीय। तो देखो उसका होता है संवार नाद घोष संवार नाद घोष। तो घोष ठीक, सभी व्यंजन इसमें आ गया। अरे 13 और 20 कितना आता है? 33 ही व्यंजन है ना। हल में एक हकारवा 2 बार होने से 34 हो जाता है ना। सभी व्यंजन का हो गया। ठीक है, उसमें बताए होते हैं हैं? षष्ठी चतुष्ठी वर्णा हैं? उसमें बोलो। बताएं पांड्य शिक्षा पांड्य शिक्षा अब उधर वाला छोड़ा, इसका तो पहले देखा, इसके अनुसार अभी ये सरल किया है तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अच के लिए हम 3 निकाल ही दिए। कौन कौन निकाल देते हैं? दात, अनुदात, स्वरित। तो 9 का काम हो गया। अरे विवार श्वास अघोष का हो गया, संवार नाद घोष और उदात अनुदात स्वरित। अब क्या उसमें बच गया? प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण बन गया। हाँ, वर्गाणाम क्या बोलते? तृतीय, पंचम, षष्ठ, वर्गों का प्रथम, द्वितीय हाँ, और तृतीय, पंचम, पंचम और यड़स, चार, चार। यह में कितना आता है? 4 या वर्णा 4 चत्वारि वर्णा इसका क्या आता है? 20 अल्प प्राण। अल्प अल्प प्राण ना। द्वितीय चतुर्थ देखो पहले इधर वर्गाणाम प्रथम, वर्ग का वर्ग लिख दिया। द्वितीय चतुर्थ जैसे क वर्ग में ये यहाँ क्या लेते हैं? क। यहाँ क्या लेंगे? का ग ना, ग, और यहाँ अंग, पंचम हो गया ना। मतलब अयुग्म वर्ण, जोड़ा वाला नहीं। तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ? यहाँ कितने हो जाएंगे? 5 आई 15, 5 वर्ग है ना। 15 और ये 4, 15 4 19 का कितना होता है? अल्प प्राण। छोड़ा, एक एक वर्गों में 3 आया ना। अरे प्रथम, तृतीय और पंचम, पंचम लिखाऊ ना। तो एक वर्ग में 3 है तो 5 हो गए, तो 5 15 हो जाएगा ना। 15 4 19 का क्या होता है? अल्प प्राण। अपने से ये सब मिलावट का खेल जैसा खेला। अब दूसरा का हुआ क्या था? वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ, सलश्च। महाप्राण। तब वर्गों का दूसरा सर प्रत्याहार और सल में कितना आता है? सर प्रत्याहार 4। अरे सल में भी तो स और ह आता ना। इनका महाप्राण। महाप्राण कितने वर्गों का बोला? ये कितने हैं ना? ये कितने हैं वर्गों का? द्वितीय और 4 कितना हो गया? 10। अरे 5 वर्ग है ना, तो एक एक में 2 आया ना। ख, घ, छ, झ। त वर्ग में कौन है? ठ, ढ। त वर्ग में कौन है? थ ना, थ, ध। प वर्ग में कौन है? ह, भ। अरे अपने से माइंड में हमारे कहने से समझ गए ना। अरे वर्ग हो गया, क वर्ग मान ला। क वर्ग का प्रथम कौन का लाएगा? क वर्ग का तृतीय कौन का लाएगा? ग। क वर्ग का पंचम कौन का लाएगा? अंग। वैसे च वर्ग का बोला च, ज, य। तो ये 15